इस्तीफों की बात या बाई इलेक्शंस की बात बिल्कुल आखिरी ऑप्शन है। मज़र अब्बास साहब से उनकी राय लेते हैं ना। मज़र साहब, अगर इस्तीफों तक बात पहुंची तो आपको क्या लगता है, वजीर आज़म का दावा तगड़ा है? देखिए, एक सियासी बयान है, उसको सियासी अंदाज में ही लेना चाहिए। उन्हें भी पता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो उस असेंबली को बचा पाएँ। इसलिए कि फिर एक क्यास होगा और एक क्यास में आप हुकूमत नहीं चला सकते। वो अलग बात है कि वो नए इंतखाबात कॉल कर लें ऐसे मौके पे और नए इंतखाबात में वो दावे कर सकते हैं। उसके बावजूद भी ये हमको आपको सबको पता है, ख़ुद उनको भी पता है कि वो सारी नशिस्तों पे नहीं जीत सकते। हो सकता है कि उनकी मेजॉरिटी आ जाए, हो सकता है कि ना आए, लेकिन ये एक सियासी बयान है। देखिए, कल दो अहम वज़ीर आज़म के बयानात हैं। एक जो उन्होंने जनरल असम्बली से खिताब किया वो बहुत जामे तकरीर थी, बहुत अच्छी तकरीर थी। उन्होंने बड़े इंटरनेशनल इशूज़ भी, कश्मीर का इशू भी, अफ़गानिस्तान का इशू भी, इस्लामोफोबिया, मनी लॉन्ड्रिंग, उस पर बड़ी अच्छी तकरीर की। दूसरा उनका ये जो डायरेक्टर न्यूज़ टेलीविज़न मुख्तलिफ चैनल्स के डायरेक्टर न्यूज़ से मुलाकात थी, उसमें उनका जो बयान है उसमें दो अहम बातें। एक उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार हैं। फिर ये इलेक्शन वाली बात की। फिर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जो है सिस्टम से आउट हो गए हैं। तो वो बहुत ही पॉलिटिकल उनकी टॉक थी। पहली चीज़ ये कि पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार नहीं है। पीपल्स पार्टी का क़याम अमल में आया है 30 नवंबर 1967 को। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अयूब के कैबिनेट वाली जो बात है, उस वक्त तक पीपल्स पार्टी मारिद वजूद में नहीं आई थी। हम कभी इसको समझ ही नहीं सके कि इस्टेब्लिशमेंट की जब हम पैदावार किसी को कहते हैं तो उसके माने क्या होते हैं। यानी इस्टेब्लिशमेंट एक आदमी को लाती है, उसे मैनूवर्ट करती है। नवाज शरीफ के बारे में आप कह सकते हैं काफ़ी हद तक कि नवाज शरीफ को बाकायदा ट्रेन किया गया था, उनको तकरीर किस तरह करनी है, उन्हें इंटरव्यूज़ किस तरह करने हैं, उसमें लोगों को भेजा गया, उनके साथ अटैच किया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। भुट्टो ज़रूर अयूब खान की इस्टेब्लिशमेंट के वज़ीर रहे थे और वो मुख्तलिफ वजारतों में रहे थे, लेकिन अगर रिकॉर्ड उठा के देखें तो उन वजारतों में जो उनका रोल रहा था वो बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट, उन्हें किसी ने ग्रूम नहीं किया था। लेकिन फिर भी भुट्टो के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो अयूब खान की कैबिनेट की पैदावार है, इस्टेब्लिशमेंट की। पीपल्स पार्टी जब उन्होंने बनाई तो उन्होंने अयूब खान से बगावत कर दी थी। अयूब खान से बगावत के खिलाफ उन्होंने पीपल्स पार्टी को बनाया। नून लीग के बारे में आप किसी हद तक कह सकते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे शेख रशीद साहब, और जब हम ये बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है, नून लीग इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है, शेख साहब कहते हैं कि हर पॉलिटिकल लीडर इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है, तो फिर ये डिटरमिन्ड हो जाता है कि पाकिस्तान में 73 सालों में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को अगर कोई रूल कर रहा है तो फिर वो इस्टेब्लिशमेंट रूल कर रही है, क्योंकि पैदावार ही सब उनकी हैं, सारी जमातें ही उन्हीं की पैदावार अगर हैं, सारे लीडर ही अगर उनकी पैदावार हैं, तो फिर पॉलिटिक्स भी वही कर रहे हैं। तो उसको उस तनाजुर में, बाकी ये जो उन्होंने बात की है कि उन्होंने एक तरीके से एपीसी और एपीसी जो थ्रेट कर रही है उनको, उसका जवाब दिया है बिल्कुल ऐसे ही जो नून लीग ने 2014 में किया था कि जी अगर इस्तीफे देंगे तो हमें नए इलेक्शन करा देंगे। ना उन्होंने नए इलेक्शन कराए, ना उन्होंने इस्तीफे तो ये आपको लगता है उनका सियासी एक बयानी है। ठीक है।